दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में हम भगवान को चुनते हैं? क्या सच में हम यह तय करते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है, किस देवता के चरणों में माथा टेकना है, किसके नाम का जाप करना है? देखने में तो लगता है हाँ, ये सब हम ही तय करते हैं, लेकिन असली सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असली ब्रह्म सत्य यह है कि भगवान को इंसान नहीं चुनता, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अगर आप इस बात को दिल से समझ लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। सोचिए जरा, अगर भगवान को हम चुन सकते तो हर कोई उन्हें चुन लेता। हर कोई सुखी होता, हर कोई अमीर होता, हर कोई संतोष से भरा होता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? क्यों कोई संत बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है और कोई तमाम साधन होते हुए भी खालीपन महसूस करता है? इसका जवाब यही है कि भगवान कोई वस्तु नहीं है जिन्हें आप अपनी इच्छा से उठा लें। भगवान कोई किताब, गाड़ी या घर नहीं है जिन्हें आप खरीदकर अपने पास रख लें। भगवान तो स्वयं उस शक्ति का नाम है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वे अपने भक्त को तभी चुनते हैं जब आत्मा तैयार हो जाती है। आपने बीज देखा होगा, वह मिट्टी में पड़ा रहता है, महीनों तक कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब सही समय आता है, सही नमी और सही धूप मिलती है, तब वह अंकुरित होता है। उसी तरह भगवान भी आत्मा के भीतर तब प्रकट होते हैं जब आत्मा का समय पूरा हो चुका होता है, जब वह हजारों जन्मों के अनुभवों से, अनगिनत कर्मों से, भीतर की पुकार से तैयार हो जाती है। तब भगवान कहते हैं, अब यह आत्मा मेरी है, अब इसे मैं अपने पास बुलाऊंगा। यहां एक गहरी बात समझिए। भगवान का चुनाव किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं होता। यह चुनाव आपकी पूजा पाठ की संख्या पर नहीं होता। यह इस बात पर भी नहीं होता कि आप रोज कितने घंटे मंदिर में बैठते हैं। भगवान के चुनाव का आधार होता है आपकी आत्मा की सच्चाई, आपका हृदय कितना करुणामय है, आपके भीतर कितनी विनम्रता है, आप कितने ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा कितनी पवित्र है। अब आप पूछेंगे कि अगर भगवान चुनते हैं तो हमारी भूमिका क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नहीं, हमें अपने जीवन को इस तरह जीना होता है कि जब भगवान हमें देखें तो उन्हें लगे कि हां, यह आत्मा तैयार है। हमें अपने भीतर विनम्रता पैदा करनी है, करुणा को अपनाना है, अपने मन से स्वार्थ और दिखावे को हटाना है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा भीड़ में खो गया है। बच्चा सोच रहा है कि मैं मां को खोज रहा हूं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि मां ही उसे ढूंढ रही होती है। उसी तरह हम सोचते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ही हमें ढूंढ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने अहंकार और अज्ञान के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। इतिहास हमें यही सिखाता है। तुलसीदास जी को देखिए, उन्होंने रामचरितमानस लिखी, लेकिन राम उनके सामने कब प्रकट हुए? जब उनका मन पूरी तरह निर्मल हो गया। मीराबाई को देखिए, बचपन से ही कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन उनका चुनाव तब हुआ जब उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उसमें न कोई स्वार्थ रहा, न कोई दिखावा। भगवान का चुनाव हमेशा आत्मा की गहराई पर होता है, बाहरी भक्ति के शोर पर नहीं। दोस्तों, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं। उसका जीवन केवल उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता, वह एक संदेश बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है। और यही कारण है कि भगवान का चुनाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आपसे एक सवाल, अगर कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए कि सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली लगे, मन बेचैन हो, आत्मा किसी अनदेखे रास्ते की ओर खींच रही हो, तो समझ जाइए कि यह भगवान की कृपा का पहला संकेत है। यह भगवान का चुनाव है। वे आपको बुला रहे हैं, और जब भगवान बुलाते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। याद रखिए, इंसान भगवान को नहीं चुनता, भगवान ही अपने भक्त को चुनते हैं। और जब वे चुनते हैं तो आत्मा साधारण से दिव्य बन जाती है। इसलिए हमें अपने भीतर इतना बदलाव लाना चाहिए कि भगवान हमें अपने काम के लिए योग्य समझें। हमें इतना निर्मल बनना चाहिए कि जब भगवान हमें देखें तो उन्हें लगे, यही आत्मा है जो मेरे काम के लिए बनी है।
दोस्तों, अगर इस बात को आप दिल से समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप हर घटना को, हर रिश्ते को, हर अनुभव को एक नए नजरिए से देखेंगे, और यही वह नजरिया है जो आपको साधारण इंसान से असाधारण बना देगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप भगवान को खोज रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, शायद भगवान ही आपको खोज रहे हैं। और अगर भगवान ने आपको चुन लिया है, तो मान लीजिए कि आपका जीवन अब साधारण नहीं रहेगा। यह जीवन अब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या कभी आपने किसी बीज को देखा है? मिट्टी के अंदर दबा हुआ छोटा सा बीज बाहर से देखने में तो बिल्कुल निर्जीव लगता है, लेकिन भीतर उसकी चुप्पी में एक रहस्य छिपा होता है। जब तक सही समय नहीं आता, वह बीज न अंकुरित होता है, न कोई रूप लेता है। लेकिन जैसे ही ऋतु अनुकूल होती है, पानी और धूप मिलती है, अचानक वही छोटा सा बीज जीवन का रूप ले लेता है। यही सत्य आत्मा और भगवान के संबंध पर भी लागू होता है। भगवान तब प्रकट होते हैं जब आत्मा तैयार होती है। यह बहुत गहरी बात है। भगवान किसी दिखावे पर, बाहरी पूजा पाठ या ऊपरी शोर शराबे पर नहीं आते। वे आत्मा की तैयारी देखते हैं। जैसे बीज को मिट्टी की नमी, धैर्य और सही वातावरण चाहिए, वैसे ही आत्मा को पवित्रता, सच्चाई और प्रेम की ऊर्जा चाहिए। जब आत्मा का पात्र शुद्ध हो जाता है, तभी भगवान उसमें उतरते हैं। आप सोचिए, अगर गंदे पात्र में अमृत डाला जाए तो क्या होगा? वह भी दूषित हो जाएगा। इसलिए भगवान पहले पात्र को तैयार करते हैं, और यही पात्र है हमारी आत्मा। अब सवाल उठता है, आत्मा की तैयारी होती कैसे है? इसका उत्तर जीवन के अनुभवों में छुपा है। संघर्ष, पीड़ा, असफलताएं, ये सब हमें भीतर से गढ़ते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कठिनाइयों की भट्टी से होकर गुजरना पड़ता है। तब जाकर अहंकार टूटता है, मोह ढीला पड़ता है और भीतर की रोशनी प्रकट होती है। जब मनुष्य सच में भीतर से पुकारता है, हे प्रभु, अब मैं आपके बिना अधूरा हूं, तभी ईश्वर उत्तर देते हैं। सोचिए जरा, कई बार हम सोचते हैं कि भगवान क्यों हमारे जीवन में देर से आते हैं, लेकिन असल में देर भगवान की नहीं होती, देर हमारी तैयारी की होती है। बीज को भी समय चाहिए, मिट्टी को भी समय चाहिए, और किसान को भी धैर्य चाहिए। उसी तरह आत्मा को भी समय चाहिए। जब हम तैयार हो जाते हैं, तब भगवान बिना बुलाए भी प्रकट हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बच्चा अगर 5 साल का है तो उसे 10वीं की किताब दे दी जाए तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी समझ, उसकी बुद्धि उस स्तर पर नहीं पहुंची। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, तब वही किताब उसके लिए सरल और स्पष्ट हो जाती है। इसी तरह भगवान का ज्ञान और उनका प्रकट होना भी आत्मा की अवस्था पर निर्भर है। जब आत्मा परिपक्व होती है, तब भगवान का प्रकाश बिना किसी बाधा के उसमें उतरता है। दोस्तों, असली तैयारी का मतलब केवल मंदिर जाना, दीप जलाना या जप करना नहीं है। असली तैयारी है अपने भीतर की सफाई करना, अपने विचारों को निर्मल बनाना, अपने कर्मों को पवित्र करना, अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा लाना। भगवान हमारे दिखावे से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को देखते हैं। अगर आत्मा ईमानदार है, अगर उसकी पुकार सच्ची है, तो भगवान खुद चलकर उसके पास आते हैं। याद रखिए, भगवान का चुनाव आत्मा के स्तर पर होता है। लोग सोचते हैं कि धनवान, विद्वान या प्रसिद्ध लोग भगवान के प्रिय होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि भगवान ने अक्सर साधारण, सीधी सादी आत्माओं को चुना है। मीराबाई राजमहल में रहती थीं, लेकिन उनकी आत्मा कृष्ण की हो चुकी थी। तुलसीदास एक साधारण संत थे, लेकिन उनका हृदय राम में डूबा था। भगवान ने इन्हें दिखावे की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की तैयारी की वजह से चुना। अब आप सोचिए, अगर भगवान को आत्मा चाहिए, तो हमें अपनी आत्मा को कैसे तैयार करना चाहिए? जवाब बहुत सरल है। अपने भीतर ईमानदारी रखो, प्रेम रखो, और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखो। क्योंकि बीज भी एक दिन में फल नहीं देता। समय लगता है, पर जब सही समय आता है, तो वही बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों को छाया देता है। तो दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि हमें केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से खुद को तैयार करना है। जब आत्मा तैयार होगी, तब भगवान बिना कहे हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे।
यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्म सत्य है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। भगवान को पाने की जल्दी मत करो, बल्कि खुद को भगवान के योग्य बनाने की कोशिश करो। जब पात्र तैयार होगा, अमृत अपने आप उसमें भर जाएगा। अब सोचिए, क्या आप अपनी आत्मा को भगवान के योग्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो विश्वास रखिए, वो दिन दूर नहीं जब आपका जीवन भी ईश्वर की उपस्थिति से भर जाएगा। जरा ठहर कर सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह मंदिर जाए, घंटों मंत्र जाप करे, फूल चढ़ाए, दीपक जलाए, लेकिन भीतर से उसका मन क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से भरा हो, तो क्या सच में भगवान उस पूजा से प्रसन्न होंगे? शायद नहीं, क्योंकि भगवान को बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए हमारे मन की सच्चाई और आत्मा की शुद्धता। हम इंसान अक्सर यह भूल जाते हैं कि मंदिर पत्थर की मूर्ति से ज्यादा हमारे दिल का आईना है। अगर हमारा मन मैला है तो 1000 बार भी आरती करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सोचिए, अगर कोई इंसान नदी के किनारे खड़ा होकर 1000 बार जल शुद्ध है बोले, लेकिन खुद उसमें स्नान न करे, तो क्या उसका शरीर साफ होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह केवल शब्दों से या बाहरी क्रियाओं से भगवान को पाना असंभव है। भगवान तब प्रकट होते हैं जब हमारी आत्मा निर्मल हो, जब हमारे भीतर करुणा और प्रेम का प्रवाह हो। कितने ही संतों और महापुरुषों ने यही संदेश दिया है। कबीरदास ने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मतलब, अगर मन शुद्ध नहीं है तो हाथ में माला का कोई मूल्य नहीं। असली पूजा है भीतर की माला फेरना, भीतर के विचारों को शुद्ध करना। कल्पना कीजिए, एक इंसान मंदिर जाता है और सामने बैठे भूखे को देखकर भी आंखें मूंद लेता है। क्या उस इंसान की पूजा भगवान स्वीकार करेंगे? भगवान तो उसी के पास उतरते हैं जो भूखे को रोटी देता है, रोते को दिलासा देता है और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर जीता है। असली मंदिर वही है जहां करुणा और सेवा का दीप जलता है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी यह सवाल आता है कि भगवान को कैसे पाया जाए। जवाब सरल है, भीतर की सफाई से। जब मन क्रोध से मुक्त हो, जब हृदय में दया और प्रेम हो, जब जीवन ईमानदारी और सच्चाई से भरा हो, तभी भगवान हमारे पास खिंचे चले आते हैं। यह कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पवित्र तरीका है। भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। मंदिर की घंटियां तभी असर करती हैं जब हमारे दिल की घंटियां बजें। मंत्र तभी शक्तिशाली होते हैं जब वे हमारे आचरण में उतरें, और भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें करुणा और विनम्रता हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पूजा करें तो सिर्फ अगरबत्ती या दिया न जलाएं, अपने भीतर भी प्रकाश जलाइए। ईर्ष्या की अंधकार को मिटाइए, स्वार्थ की धूल को साफ कीजिए और करुणा की खुशबू को फैलाइए। तभी आपकी पूजा भगवान तक पहुंचेगी। याद रखिए, भगवान को पाने के लिए सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए, न बड़े बड़े मंदिर। उन्हें चाहिए सिर्फ एक शुद्ध आत्मा और निर्मल हृदय। बाहरी पूजा तभी सार्थक है जब वह भीतर की शुद्धता से जुड़ी हो। अगर हम ये समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो यकीन मानिए, हर दिन, हर क्षण, हर सांस पूजा बन जाएगी। और तब भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर कार्य, हर विचार और हर रिश्ते में प्रकट होने लगेंगे। अब सोचिए, क्या आप भगवान को दिखावे से पाना चाहते हैं या आत्मा की सच्ची शुद्धता से? चुनाव आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए, भगवान केवल वहीं उतरते हैं जहां मन सच्चा और हृदय निर्मल हो। तो दोस्तों, बात सीधी सी है, भगवान को अगर पाना है तो सिर्फ घंटी बजाने से नहीं, बल्कि दिल की घंटी बजानी होगी। अगरबत्ती जलाने से पहले गुस्सा बुझाना होगा। और हां, पूजा का असली प्रसाद वही है जो दूसरों तक खुशियां बांट दे। अब सोचिए, अगर आप रोज मंदिर जाकर नाराजगी की थैली लेकर ही लौट आते हैं, तो भगवान भी शायद कह रहे होंगे, अरे भाई, ये तो डिब्बे में मिठाई लेकर आया और वापस खाली पेट चला गया। तो मंदिर जरूर जाइए, मंत्र भी कीजिए, लेकिन साथ में अपने दिल का मंदिर भी साफ कीजिए, वरना ये ऐसे ही होगा जैसे बाहर से गाड़ी चमचमाती हो और अंदर इंजन खराब पड़ा हो। और हां, अगली बार अगर किसी ने आपसे पूछा, तुम भगवान को कहां ढूंढते हो, तो मुस्कुराकर कहना, अरे भाई, भगवान तो मेरे दिल में वाईफाई की तरह है, बस पासवर्ड सही होना चाहिए।
करुणा, सच्चाई और प्यार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला और आपके चेहरे पर मुस्कान आई, तो इस मुस्कान को अपने तक मत रखिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सब मिलकर दिलों का मंदिर सजाएं और भगवान को वहीं बुलाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प बात के साथ। तब तक याद रखिए, भक्ति बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती